जम्मू कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से चलाया ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में ड्रोन का भी किया इस्तेमाल। जम्मू में बारिश से मौसम में करवट। डोडा के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे आग का सहारा। वहीं कटरा में रोपवे को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। तीसरे दिन भी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग। उधमपुर के जगानू ब्लॉक में बंदरों का आतंक। बंदरों के आतंक से कई गांव के लोग परेशान। लोगों की परेशानी हल करने में प्रशासन भी नाकाम। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी बारामूला की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हेवन शेरी बारामूला में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान 46 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान तकनीकी रूप से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों की अगर मानेंगे तो मौके पर कुछ आतंकी छिपे होने की आशंका है और इसी इनपुट के हवाले से अगर बात करें तो सुरक्षा बलों, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स यानी कि 46 आरआर को कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे। इन इनपुट्स के चलते, इन इनपुट्स की जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। हेवन शेरी बारामूला का ये इलाका है जहां पर कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी फिलहाल चलाया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर सफलता मिली है, यहाँ पे कितने आतंकी यहाँ पर छुपे हैं, क्या कुछ ऑपरेशन में अभी फिलहाल जारी है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कश्मीर में कुछ आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो देखने को मिल रही है, जिसके बाद की इनपुट्स कुछ प्राप्त हुए हैं और इन इनपुट्स के आधार पर यहाँ पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी किया है। तस्वीरें आपके सामने, मुस्तैदी से ये सुरक्षा बल जो है वो काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ठंड का मौसम है और इस ठंड में भी लगातार माइनस टेम्परेचर में भी ये सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। हमारे साथ इरशाद भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं बारामूला से इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इरशाद, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन तो जारी है लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में कल से लगातार जारी है, क्योंकि जो ये इलाका है, ये हेवन शेरी का इलाका है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि इस इलाके में कुछ हरकत दिखाई दी, कुछ मोमेंट दिखाई दी मिलिटेंट्स की। हालांकि उसके आधार पे जो है यहाँ पे ये जो कैसो चलाया गया, ये जो ऑपरेशन है ये आज सुबह से लगातार जारी है। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे 46 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ 53 बटालियन सीआरपीएफ के जो एहलकारों के साथ साथ अफसरान वो यहाँ पे आए, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने पूरे इलाके को जो है अपने मौसरे में लिया। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ पे जो है ये कैसो चलाया गया। हालांकि जो आसपास के यहाँ पे पड़ोसी है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार आज सुबह से ही क्योंकि ये ऑपरेशन चल रहा है। देखा जाए ठंड भी काफी है और माइनस टेम्परेचर में यहाँ पे ये मुख्तलिफ इलाकों में ये कैसो चलाए गए, चाहे हम इस हेवन शेरी इलाके की बात करें या इसके साथ साथ खनपुरा या शेरी खास यानी कि ओल्ड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और कल से ये जो इनपुट्स मिले थे इस इलाके में, हालांकि कुछ ही कदम की दूरी पे ये जो रिहायश पजीर इलाका है जहाँ पे ये सर्च इस वक्त जारी है और ड्रोन कैमरा जो है आप देख सकते हैं, ड्रोन कैमरास की तरफ से जो है वो पूरी निगरानी रखी जा रही है कहाँ पे ये मिलिटेंट्स हैं। हालांकि पूरी तरह से जो है चाक-चौबंद है। ये जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल जो है आग की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो खारजी रास्ते हैं उनको जो है क्लोज ही किया गया और बाकायदा तौर पर ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं लंबे लंबे कतारों में आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ की जो गाड़ियां हैं, चाहे हम 46 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस या इसके साथ साथ दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरों के साथ साथ जवानों की बात करें वो ये यहाँ पे आए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा क्या है ये
इनकाउंटर में तब्दील होगा या ये सर्च ऑपरेशन आज दिन भर चलेगा, ये अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त ये जो यही खबर आ रही है, चंद मिलिटेंट के जो इस रिहायश के इलाके में वो आए थे, हालांकि उसके आधार पे जो है ये जो कैप्सूल चलाया गया। लेकिन इरशाद, क्या अभी मिलिटेंट्स का नंबर कंफर्म हुआ है कि कितने मिलिटेंट्स अंदर फंसे हैं? अभी जो सूत्र कहते हैं वो यही कहते हैं, तकरीबन 5-6 का जो ग्रुप आया था उसके इलाके की ओर, और उसके आधार पे जो ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो इनपुट्स मिले थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस को, सीआरपीएफ को, 46 राष्ट्रीय राइफल्स को, और उसके बाद जो है ये कैसू चलाया गया। क्योंकि रात भर ये जो कैसू मुख्तलिफ इलाकों में, मैंने पहले बताया, मुख्तलिफ इलाकों में जारी था। अगर हम इस हेवन के इलाके की बात करें क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जंगल भी बिल्कुल नजदीक है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जंगल भी नजदीक है, और शायद ये बताया जाता है सूत्र के मुताबिक ये जो मिलिटेंट्स है वो वहीं से आए हैं, और उसके बिना पे जो है यहाँ पे ये जो सर्च ऑपरेशन है ये इस वक्त लगातार इस इलाके में चैलेंजेस भी काफी ज्यादा है, जहाँ पर एक तरफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद किया गया है, लोगों को ना अंदर आने की अनुमति है ना बाहर जाने की इजाजत उन्हें दी गई है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पर ठंड काफी ज्यादा है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस टेम्परेचर जो वहां पर एक्टिवली सिक्योरिटी फोर्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, वो सराहनीय काम है, जो इनपुट्स के आधार पर यहाँ पर जो पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जी बिल्कुल, आपको पता है क्योंकि इस वक्त ठंड भी काफी है और माइनस टेम्परेचर रात दिन होता है, और मामूली तौर पर जो है यहाँ पे दिन को जो है धूप निकलती है, उसकी वजह से जो है राहत मिलती है। अगर हम इन जवानों के हवाले से बात करें जो बाहर इस ठंड में जो है अपना काम कर रहे हैं, और देखा जाए यहाँ पे लकड़ी यानी कि बालन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो यहाँ पे लकड़ी को जलाया जाता है, उसके बाद जो है उनको जो है उससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से इस इलाके से बहुत सारे, इस रोड से बहुत सारे इलाके कनेक्ट है। चाहे हम बाबा ऋषि के हवाले से बात करें जहाँ पे जियारत है, चाहे गुलमर्ग की बात करें, या कंडी के मुख्तलिफ इलाकों से ये जो रोड कनेक्टेड है। हालांकि देखा जाए ये जो रिहायश पजीर इलाका है जहाँ से बाकायदा तौर पर ये जो इनपुट मिले थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये कैसे चलाया गया। अभी थोड़ी देर के बाद ही क्या ये इकदाम पजीर होगा, क्या ये इनकाउंटर में तब्दील होगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो डोर टू डोर जो यहाँ पे सर्च है वो लगातार जारी है इस इलाके में। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और आप इस पूरी इलाके पर खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत जल्द एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इरशाद बट हमें लगातार बारामूला से अपडेट कर रहे थे, जहां पर की कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया गया है। फिलहाल अभी 5 से 6 आतंकी छिपे होने की आशंका है, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी या फिर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो देखने को नहीं मिला। अब देखने वाली बात होगी क्या ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन खत्म होगा या फिर ये एनकाउंटर में तब्दील होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, अब बात मौसम के हवाले से होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और खुश्क ठंड से लोगों को अब राहत मिली है। जम्मू शहर में हल्की सी बारिश होने के बाद मौसम ने करवट ली, जहां पर जम्मू शहर में बारिश ने दस्तक दे दी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जिला डोडा से बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इधर मैदानी इलाके यानी कि जम्मू शहर में हल्की सी बारिश के बाद अब लोग अलग अलग जगहों पर आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिला डोडा से, जहां पर की बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू में बारिश की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोग अलग अलग जगहों पर आग का सहारा लेकर खुद को गर्मी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर डोडा से बर्फबारी की तस्वीरें, अभी कुछ ही देर पहले फ्रेश स्नोफॉल वहां पर हुआ है, पर्यटकों को बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो जरूर बढ़ेंगी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो मैदानी इलाके हैं, जम्मू शहर के इलाके हैं, वहां पर बारिश हल्की फुल्की देखने को मिली, लेकिन इसकी वजह से जरूर ठंड में इजाफा हुआ। हालांकि लोगों के लिए राहत भरी खबर भी थी, क्योंकि जिस तरीके से खुश्क ठंड यहाँ पर पड़ रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा था। लेकिन अब ये बारिश पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों की सेहत में सुधार आएगा, लेकिन
ठंड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर डोडा में भी बर्फबारी हो रही है, सिर्फ डोडा में ही नहीं, किश्तवाड़ के कुछ इलाकों में, या फिर अगर हम बात करें पुंछ राजौरी के कुछ इलाकों में, मुगल रोड के आसपास के इलाकों में, या फिर कश्मीर वैली की बात करें गुलमर्ग में, पहलगाम में, या फिर सोनमर्ग में, अलग अलग जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। डल झील से भी तस्वीरें हमने दिखाई थी, किस तरीके से डल झील फ्रीज हो चुकी थी। अब तमाम जो नदी नाले हैं वो भी फ्रीज हो चुके हैं, जहां पर कि अब डोडा में बर्फबारी आने से कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में खुशी की लहर जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां जो हैं वो प्रशासन के सामने हैं। हालांकि प्रशासन ने सभी तरीके के इंतजाम कर रखे हैं ताकि बिजली पानी को लेकर लोगों को दिक्कत ना आए, लेकिन सभी तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। लोगों द्वारा अलाव का सहारा लिया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर आग जलाकर लोग अपने आप को इस ठंड से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है जम्मू से। तो चलिए, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं जम्मू से, और वसीम गत्तू भी हैं डोडा से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, जम्मू के मैदानी इलाकों में, शहर में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? हल्की फुल्की बारिश हुई, लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, हालांकि ठंड में भी इजाफा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए करीबन सुबह 10 बजे से ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन आम जनता जो है, आम जनता बेहद ही बारिश का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन पहले भी बूंदाबांदी हुई, लेकिन बहुत ही कम बूंदाबांदी हुई थी। अभी भी आप देखेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से थोड़ी ही बारिश हुई है और सड़क में पानी जो है वो जमा हो चुका है। और जिस प्रकार से देखिए स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो देखिए ये स्मार्ट सिटी का नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। केवल हल्की फुल्की बारिश हुई है और सुबह सवेरे से हल्की फुल्की बारिश इस समय देखने को मिली है। काफी ज्यादा इस समय जम्मू में ठंड है और करीबन 17 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है। लोग जो है वो आग का सहारा ले रही है ताकि ठंड से जो है उन्हें राहत मिल सके। तो करीबन सुबह सवेरे से ही बारिश का सिलसिला इस समय जारी है और काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं आम जनता खुश भी है, क्योंकि काफी लंबे समय से बारिश नहीं पड़ रही थी और ये काफी ज्यादा चिंताजनक भी था, क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही थी, कुछ मौसम था जिससे लगातार बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो है वो बीमार हो रहे थे। तो कहीं न कहीं बारिश पड़ने से हल्की फुल्की बारिश ही पड़ी है, लेकिन उससे कहीं न कहीं एक राहत मिली है और उस बीमारी से कहीं न कहीं जो जुकाम बुखार लगता है बच्चों को, बुजुर्गों को, जो है वो निजात जो है वो जरूर मिलेगी। ठीक है शिल्पा, आप बने रहिए, लेकिन हमारे साथ वसीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, जहां पर एक तरफ जम्मू के शहरी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है, डोडा में किस तरीके का मौसम है इस वक्त? कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पर बर्फबारी भी हो रही है, अभी फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? विभाग ने कहा था कि इन दिनों यानी कि कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा, यानी कि आज और कल की जहां तक प्रिडिक्शन है। और जिला डोडा के अंदर आप देख रहे थे, एक तो जंगलों की एरियाज में आप देख रहे थे कि आग लग रही थी, जो भी हिली एरियाज है वहां पे आग की वारदातें देखने को मिल रही थी। और साथ साथ में हम देख रहे थे कि लोग बीमार होते हुए भी नजर आ रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि जहां पे जमींदार लोग काफी ज्यादा परेशान थे, हिली एरिया जैसे देसा का इलाका है, मरमत का एरिया है, साथ साथ आप भरत का एरिया देख लीजिए, वहां पे बर्फबारी हो रही है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कान इस वक्त देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं इस वक्त कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। इस वक्त हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और देख सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर भी काफी तेजी से बारिश होती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीदें कई सारी है कि बारिश अगर कंटिन्यू यहाँ पे 2 से 3 दिन रहेगी, तो जिस तरह से लोग बीमार होते हुए नजर आते थे, जो ड्राई स्पेल देखा जा रहा था, तो आने वाले टाइम में इस तरह की जो बीमारी लोगों में फैली हुई थी वो आने वाले टाइम में नहीं हो सकती है। जी, लेकिन वसीम, जहां पर आपने मैदानी इलाके की बात की, जो डोडा मेन सिटी है वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तस्वीरें भी हम साफ तौर से ऑडियंस देख सकते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अब न्यू ईयर होने वाला है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, लोग कितना ज्यादा डोडा का रुख कर सकते हैं, क्योंकि भदरवा में एक विंटर कार्निवल का आयोजन भी देखने को मिल रहा है। देखिए, भदरवा के अंदर जहां पे आपने देखा था पिछले साल जो काका सिंगर वहां पे पहुंचे थे, उसके साथ साथ आपने देखा था हजारों की तादाद में वहां पे लोग पहुंचे थे। इस साल हम देखते हैं कि उससे ज्यादा लोग आप देखेंगे इस साल वहां पे आएंगे, क्योंकि एक मशहूर जगह है मिनी स्विट्जरलैंड, छोटा, वो जगह काफी ज्यादा मशहूर है। इस बार जहां तक लोगों से हमारी बात हो रही है, तो लोगों का मानना है कि बढ़ चढ़ के हम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जो 3 दिन का फेस्टिवल है। तो लोगों का मानना है कि जिला डोडा के अंदर भी जहां तक अटकलियां लगाई जा रही है कि आखिरी दिन उस प्रोग्राम का जिला डोडा के अंदर भी हो सकता है। तो शहर के अंदर हम इस वक्त देख रहे हैं कि टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। ऐसा भी मान सकते हैं हम कि जिला डोडा सिटी में भी बर्फबारी हो सकती है आने वाले टाइम में। जी,
लेकिन शिल्पा, अब आपके पास आना चाहूंगी, जहां पर एक तरफ बारिश हो रही है, लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि ड्राई स्पेल खत्म हो चुका है, लोगों को बीमारियों से निजात मिलेगा, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां प्रशासन के सामने है? क्योंकि आपके पीछे मैं तस्वीरें देख सकती हूँ, ये मेन सिटी का इलाका है, जीवल के आसपास का इलाका है, जहां पर वाटर लॉगिंग की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब भी जम्मू में बारिश पड़ती है, चाहे जो हल्की फुल्की बारिश हो, तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। देखिए करीबन थोड़ी ही बारिश पड़ी है, ज्यादा बारिश नहीं पड़ी है, लेकिन जो थोड़ी बूंदा बारिश पड़ी, हल्की फुल्की बारिश पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का भी जो है वो स्रोत खोलते हुए नजर आ रहे। प्रशासन इस समय पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि आप देखेंगे जब भी पानी का बहाव, दरिया हो, नदी नाले हो, तो पानी का बहाव काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे पहले जब भी दरिया का बहाव बढ़ जाता है, पानी का बहाव बढ़ जाता है, तो प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जाती है ताकि अब दरिया, नदी नालों के करीब जो है वो ना जाए। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आम जनता को भी जब स्थिति उत्पन्न होती है तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि लगातार प्रशासन ने यानी कि स्मार्ट सिटी जिस प्रकार से बनाई गई है, प्रशासन ये कहते हुए नजर आ रहा है कि इन सब तमाम चीजों को लेकर वो पूरी तरीके से जो है वो तैयार है। लेकिन कहीं न कहीं चूक जो है वो जरूर नजर आती है, क्योंकि आम जनता जब इन सड़कों पर चलती है तो कूड़ा कचरा जो नाली का होता है वो सब सड़कों पर आ जाता है जब भी ज्यादा बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो प्रशासन जब भी दरिया का पानी बहाव जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इन सब चीजों का जो मसला है, जो हल है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन कमी जो है वो उसमें देखने को मिलती है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट किया कि किस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मैदानी इलाके हैं, जम्मू शहर के इलाके, जहां पर की हल्की फुल्की बारिश होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आगे बढ़ जाएंगे, अब बात होगी कटरा आंदोलन को लेकर, क्योंकि कटरा में जो प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट है उसका स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ कटरा में 72 घंटों के लिए बंद का आह्वान किया गया था और कटरा संघर्ष समिति के सहित स्थानीय जो संगठन है उन्होंने इसका आह्वान किया था। और आज तीसरे दिन भी कटरा में विरोध प्रदर्शन जारी है। तमाम संगठनों ने कल हिरासत में लिए गए कटरा संघर्ष समिति के सदस्यों की रिहाई की मांग की और रोपवे प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग यहां पर लगातार उठाई जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कि शालीमार पार्क में लगातार जो धरना प्रदर्शन, जहां पर कारोबारी दुकानदार बैठे थे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो श्रद्धालु यहां पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। और आज की बात की जाए तो आज तीसरा दिन यहां पर इस विरोध प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है। आज 72 घंटों की हड़ताल जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये हड़ताल खत्म होगी, क्या प्रशासन की तरफ से पहल की जाएगी इन लोगों से बातचीत करने के लिए और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ताकि एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ रोजगार है, लोगों के पेट पर लात ना पड़े, लोगों का रोजगार यूं ही चलता रहे, और दूसरी तरफ जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो भी दूसरी तरफ चलती रहे। लेकिन अभी फिलहाल का क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज तीसरा दिन लगातार 72 घंटों से लोगों ने अपनी सभी दुकानें बंद रखी हैं। तस्वीरें आपके सामने, सुनसान इलाका देखने को मिल रहा है। केवल और केवल जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो आप देख पाएंगे, या फिर श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंचे हैं। कल हमने श्रद्धालु से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। श्रद्धालु ने भी साफ तौर से कहा था कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 250 करोड़ रुपए का ये प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के लगातार प्रशासन और जो यहाँ के कटरा के कारोबारी हैं उनके बीच में कुछ झड़प देखने को मिल रही है। सोहन कोहली हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन, लगातार अब अपडेट कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, आज का क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? सोहन, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, यहाँ पर सोहन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार आज तीसरे दिन भी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन के जो यहाँ पर मंजर है वो देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी हमने देखा किस तरीके से लिया गया था। 25 दिसंबर का वो दिन था जब कुछ लोगों को, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया,
जिसके बाद कि उनके परिजन सड़कों पर उतरे, कुछ महिलाएं सड़कों पर उतरी और साफ तौर से कहा गया, एक ही मांग लोगों की है कि ये जो लोगों को हिरासत में लिया गया है इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ महिलाओं का ये भी कहना था कि वो शहादत देने के लिए जो है वो रेडी हैं, वो शहादत देने के लिए तैयार हैं ताकि रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो ना शुरू हो पाए। श्रद्धालु भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि सभी जो यहाँ पर दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो चलिए अब बात उधमपुर की होगी, जहां पर उधमपुर जिले में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। विशेषकर जिले के ब्लॉक जगानू के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बंदरों का आतंक जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि ब्लॉक के कई गांवों के लोगों ने खेतीबाड़ी करना छोड़ दी है। फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ बंदर अब लोगों पर भी हमले कर रहे हैं और बंदरों के हमले से अभी तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हमने पहले आपको उधमपुर से अपडेट किया था, डोडा से अपडेट किया था और इस बार भी उधमपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो इन बंदरों की वजह से पेश आ रही है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों की ये परेशानी हल करने में नाकाम साबित हो रहा है। कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे क्योंकि उधमपुर के जगानू ब्लॉक में लगातार बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है और बंदरों को आतंक जो है वो लोगों को परेशान करे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो, सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। और कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं जिसमें कि इन बंदरों द्वारा कुछ लोगों को घायल भी किया गया है। यानी कि अब ये लोगों पर अटैक करने लगे हैं, जहां पर पहले फसलों को खराब करने का काम किया करते थे, लेकिन अब लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना ये बंदर बना रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कड़े इंतजाम, कड़े प्रबंध नहीं किए गए हैं। किशोर शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अपडेट करने के लिए। किशोर, बताइएगा, जिस तरीके से लगातार बंदरों का आतंक उधमपुर में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, जहां पर एक तरफ किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, बच्चों को घर से निकलने में मुश्किल हो रही है, अब यहाँ पर फसलों के साथ साथ लोगों पर भी इन बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, लोगों पर भी इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किशोर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। किशोर, क्या आप सुन पा रहे हैं? किशोर, बताइएगा, जिस तरीके से बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, किसानों की फसलों को खराब करने के साथ साथ लोगों पर भी लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, अगर जगानू ब्लॉक की मैं बात करूं तो जगानू ब्लॉक के जो लोग हैं वो बंदरों के आतंक से जो है वो दहशत में जीने के लिए मजबूर हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि कई सालों से इस तरह का जो है वो बंदरों के हमले जो है वो आए दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जब हम इस इलाके के अंदर पहुंचे तो हमने ये देखा कि जो जगानू ब्लॉक के विभिन्न गांव के अंदर हमने ये देखा कि आज भी वहां के बच्चे या बुजुर्ग हैं, उनको जो है वो जो खाना भी जो है वो नसीब नहीं होता है। कि जब भी वहां पे हमने देखा कि बंदर जब आते हैं तो लोगों का जो खाना है वो भी छीन के लेकर जाते हैं। कुछ ऐसे हमने गांव देखे जो लोग किसानी पर ही निर्भर थे, जो किसानी का कार्य करते थे, इससे ही जो अपना उनका परिवार चलता था। लेकिन उनका ये कहना है कि 3 से 4 सालों से उन्हें जो है वो खेतीबाड़ी छोड़ दी गई है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब हम जगानू का जो हम शहर के अंदर इंटर हुए तो लोगों ने इस तरह की जो बॉर्डरों के अंदर कंटीली तारें होती हैं उस तरह का हाल हमने देखा कि वहां पे कंटीली तारें लगाई गई हैं। उनको एक जो है वो दहशत में जीने के लिए मजबूर हुए हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अगर इन 3 सालों की मैं बात करूं तो रिहायशी इलाकों के अंदर जो बंदरों का उत्पाद है वो काफी संख्या में बढ़ा है। तो लोगों का ये कहना है कि
प्रशासन की तरफ से भी कई बार वहां पे जो है वो स्केच भी जो है वो तैयार किए गए, लेकिन उनको बंदरों को काबू करने के लिए भी जो है वो जिला प्रशासन भी जो है वो बेबस जो है वो नजर होते हुए सामने आया है। जी, लेकिन किशोर, क्या कुछ लगता है कुछ कड़े कदम उठाने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अब अभी फिलहाल छुट्टियां हैं स्कूलों में, अब कुछ आने वाले दिनों में बच्चे रोज स्कूल जाएंगे, महिलाएं उनको छोड़ने जाएंगी, तो जानलेवा जो हमले हैं वो ये बंदर कर सकते हैं लोगों पर, किसी की जान जा सकती है यहाँ पर। तो चलिए, किशोर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जहां पर हमने आपको तस्वीरें उधमपुर से दिखाई। उधमपुर में लगातार बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बात कठुआ की होगी, जहां पर 21वीं जिला वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। बसोली स्थित रंजीत सागर डैम में 3 दिनों तक वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिले भर के प्रतिभाशाली जो एथलीट्स हैं वो इस रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। चैंपियनशिप का उद्घाटन जिला विकास परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल महान सिंह द्वारा किया गया था। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर की स्कीइंग का आयोजन, यहाँ पर एक चैंपियनशिप, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि कई अलग अलग जगहों से जो प्रतिभागी हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो पहुंचेंगे और अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करेंगे। अभी फिलहाल इसका आगाज आज हुआ है, जो कि कर्नल द्वारा यहाँ पर इसका आगाज किया गया है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इक्कीसवीं जिला वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का जहां पर आज आगाज हुआ है। बसोली में जो रंजीत सागर डैम है वहां पर 3 दिन तक ये वाटर स्पोर्ट्स जो और उससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेंगी, और अलग अलग जगहों से जो यहाँ पर प्रतिभाशाली एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि अपना कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा, जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए। रंजीव, बताइएगा, जहां पर स्कीइंग चैंपियनशिप का आज आगाज हो चुका है, पूरी जानकारी क्या कुछ है, बताइएगा। देखिए शिपन, मैं बताऊं कि जिला स्कीइंग चैंपियनशिप जो है वो बसोली के रंजीत सागर डैम झील में शुरू हो गई है। तक चलने वाली ये प्रतियोगिता प्रतिभावान खिलाड़ी है और है जो वाटर स्पोर्ट्स के ये एक मील का सब खासकर जिला आपने ये पहला काम है यहाँ पर करवाई जा रही है। वही उनका कहना है कि 10 सालों से पिछले करवा रहे हैं और इसके हर जाते हैं, लेकिन रंजीत सागर जैसी जीत ठीक है रंजीव, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अपनी वॉइस को टेस्ट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जहां पर 21वीं जिला वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज आज कठुआ में होगा और इसमें अलग अलग जगहों से जो प्रतिभागी हैं वो पहुंचेंगे, खिलाड़ी अपना कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो करेंगे। प्रशासन की तरफ से फिलहाल सब इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग जगहों से जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर पहुंचकर अपनी प्रतिभा का जो यहाँ पर आगाज है वो करते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।